अच्छा, तो यार आप सबने आजकल की सिचुएशन तो देख ही ली होगी जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको भी आजकल पाकिस्तान की एक सिचुएशन का पता लग ही गया होगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मेरी ना हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन वगैरह होती है मैं उसमें ना जाऊँ। तो यार जो पॉलिटिकल डिस्कशन होती है ना वो बेसिकली दो सेम माइंडसेट के बंदों के साथ हो सकती है, क्योंकि पीटीआई का जो बंदा होगा या पीपीपी का होगा या किसी का भी होगा उसका एक और माइंडसेट होगा, और जो नून लीग का होगा पीटीआई किसी और पार्टी का होगा वो उसका अलग माइंडसेट होगा। तो दोनों के कभी सेम नहीं हो सकते। और जब भी आप इसकी डिस्कशन में आते हो तो देयर इज़ नो एंड, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिस पे आप डिस्कशन करने शुरू हो जाओ तो घंटा 2 घंटे 3 घंटे आप निकल जाते हैं। वोट बना था नहीं बना था, लेकिन मैं काफ़ी जज्बाती होता था। उसमें क्या होता था कि फिर जाहिर बात है सोशल मीडिया था, मैं अपनी राय देता था, फिर आगे उस पर काउंटर आता था, फिर मैं उस पर आगे बोलता था। कोई अपने होते थे, कोई दोस्त होते थे जिनके काउंटर पे यानी जवाब वगैरह ये डिस्कशन सारी होती थी। अब वो होता क्या था, वो खून गर्म था कि पॉलिटिक्स के पीछे लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती थी। फिर होता एंड पे क्या होता था कि यार जो पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज होती थी वो तो आपस में आराम से बैठी होती थी, चाय पानी वगैरह चल रहा होता था, लेकिन जो अपने खानदान में अपनी फैमिली में जो लोग होते थे वो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से कि यार आपकी पॉलिटिकल लाइकनेस अपनी तरफ होनी चाहिए। आपकी जो लाइकनेस है आप अपने हिसाब से करें, आप उसको लाइक करें डिसलाइक करें जो भी है। बट अगर आपको पता है कि अगला बंदा जो है वो किसी और पार्टी का या कोई और है, तो आप जानबूझ के एक आग लगाएं या आप जानबूझ के उसे करें, वो कोई अच्छी बात नहीं होती। वो सिंपल सी यही बात होती है कि यार आप चाह रहे हो कि अगला बंदा लड़ाई करे आपके साथ, वो ये करे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो तब से लेके अब तक काफ़ी कुछ सीखा है। ज़ाहिर बात है बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है, तो मैंने भी काफ़ी सीखा है। और उसके बाद मैंने यही किया है कि यार जहाँ दोस्ती होती है, जहाँ वो होता है, वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। देखो पाकिस्तान 1947 का बना हुआ है और तब से लेके अभी तक पाकिस्तान है, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। और आप देखो कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, पीपीपी, नून लीग, पीटीआई, एमक्यूएम, और इन्हीं के पीछे लग के काफ़ी हमारे बुजुर्गों ने भी काफ़ी अभी भी जो जनरेशन है वो भी आपस में एक दूसरे से लड़े थे पार्टीज के पीछे। और एंड पे क्या होता है, एंड पे यही होता है जिसने आना होता है वो आ जाता है, जिसने नहीं आना होता वो हट जाता है। लेकिन आप जब बाद में उनसे मिलते हैं ना तो आप उस गर्म जोशी से नहीं मिलते, क्योंकि आपके जहन में एक होता है कि यार ये उस पार्टी का है, इसने मेरे से ये बात की थी, इसने यह किया था, तो ये मसला होता है। तो अब जो भी ऐसा होता है, हाँ आप अपने हिसाब से रिसर्च करो, आप देखो कि जो उन्होंने बात की है, उन्होंने काउंटर मारा है, उस पर उनकी बात पे हकीकत है कि नहीं है, आप खामोश हो जाओ। अगर वो नहीं समझ रहे आप खामोश हो जाओ। और मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं ज़ाहिर बात है मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि इट गोज़ फॉर एवरीवन, आइदर इन पीटीआई, नून लीग, पीपीपी, एमक्यूएम, वट एवर द पार्टीज़, हर किसी पे अप्लाई होता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने तो कर लिया है। मैं तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट वगैरह शेयर करता हूँ, और जहाँ पे मुझे लाइकनेस डिसलाइकनेस होती है मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं किसी की डिस्कशन में नहीं पढ़ता। कोई मुझे आगे जवाब वगैरह देता है, कोई काउंटर करता है, तो मैं हाँ करके बस ख़त्म कर देता हूँ। क्योंकि यार पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर एक टेबल पे दो दोस्त बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, जुगतें चल रही हैं, मजाक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पे अगर आप पॉलिटिक्स की बात शुरू कर दोगे ना, वही दोस्त जो आपस में जुगते मार रहे थे, दोस्ती काफ़ी ज़्यादा थी, उन लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी गंदी चीज़ है। सोशल मीडिया पे भी देख रहा था और मेरे दोस्त भी जिक्र कर रहा था कि यार इतना पॉलिटिक्स की ये सारी गेम वगैरह हो रही है, सोशल मीडिया पे इतना हो गया है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो उनसे उनको भी पता लग गया यार कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। जिसको इंटरेस्ट भी नहीं है ना पॉलिटिक्स में, वो भी देखेगा कि यार अच्छा ये पार्टी जा रही है, ये पार्टी आ रही है, इसका ये वज़ीर आज़म है, ये वज़ीर आला है, अच्छा ये है। मैं वही सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक बंदे ने लगाया हुआ था कि यार मेरे बच्चे जो उनसे वो कार्टून नहीं देख रहे, लेकिन वो इमरान खान की स्पीच लगी है और वो देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ है कि यार पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत हुई है लोगों में, को पता लग गया कि भाई पॉलिटिक्स होती क्या है, कैसे होती है, कैसे लोग इधर से उधर जाते हैं, क्या होता है। मैं ऑनलाइन गेमिंग भी करता हूँ तो मुझे इस चीज़ से भी थोड़ा मुझे पता लगता रहता है
कि जो बाहर से चीज़ें लोग मंगवाते थे, कोई नेचर टॉयज़ वगैरह होते हैं वो मंगवाते थे, वो भी इवन के यहाँ पे पाकिस्तान में लोकली बिल्ड होने लग गए थे और लोग वो भी लेने लग गए थे। तो यानी कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो एक्सपोर्ट भी बढ़ गई थी, इंपोर्ट कम हो गई थी, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। लोकल बिजनेस काफ़ी शुरू हो गए थे, इसको काफ़ी सपोर्ट वगैरह मिली थी। बहुत से लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ते वगैरह और पढ़ के फिर वापस आते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो उन लोगों के साथ शेयर कर सके जो बाहर नहीं जा सकते, और जो उन लोगों के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करके बाहर के लोगों के साथ कम्पीट कर सकें, जिसकी वजह से बाहर के लोग जो उनसे वो हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं और हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स वगैरह खुलते हैं। अल्लाह पे हमेशा यकीन रखना चाहिए, अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए। जो भी वर्स्ट एंड वर्स्ट केस सिनेरियो हो, आपने अल्लाह पे ईमान रखना है, क्योंकि अल्लाह ही आपको मुश्किल वक्त से निकालता है, और अल्लाह ही अपने बंदे पे उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। तो बात यही है यार कि पाकिस्तान अपना मुल्क है, हमें उसके बेहतरी के लिए सोचना पड़ेगा, तो इस्लामिक टीचिंग्स के ऊपर लाना पड़ेगा। सबको पता है कि क्या पाकिस्तान में होता है क्या नहीं होता, लेकिन हम ही हैं यार जो इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे वो हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो चेंज है, जो हमने चेंज लाना है वो तो हम ही ला सकते हैं। हमारी जो जनरेशन है, हमसे निचली जो जनरेशन है वो हमें देखती है, हमने अपने बड़ों को देखा था, हमारे जो नीचे वाले हैं वो हमें देखेंगे। तो मेरी भी एक छोटी सी आवाज़ ही है, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो आप लोग भी जो उनसे वो पाकिस्तान की अच्छाई, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचो। देखो, आप जब ईमानदारी से काम करते हो ना, तो उसका सिला भी अल्लाह आपको देता है। आप ईमानदारी से काम नहीं करते, आप जान छुड़ाने के काम करते हो, आप कोई करते हो, तो फिर उसका भी रिजल्ट आपको वैसे ही मिलता है। आप वो चीज़ देखो जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, आप उसके साथ खड़े हो, और जो आपको लगता है कि गलत है पाकिस्तान के लिए, जो आपका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो पाकिस्तान को नीचे करेगा, उसके आप खिलाफ कर रहे हो, आप आवाज़ उठाओ उसके खिलाफ। वरना फिर इस सब का क्या फ़ायदा यार, जो हम लोग इतने बचपन से पढ़ते हैं कि रिस्क का दारोमदार अल्लाह के हाथों पे है, और अल्लाह पे यकीन रखो, और उसका सब्र का फल मीठा होता है, और सारा कुछ वो क्यों कहा हुआ है। अपने लिए भी अच्छा सोचो, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी अच्छा सोचो, और अपने अंदर रखो कि यार हमने पाकिस्तान का नाम बुलंद करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।